आइए मेरे साथ ढूंढते हैं सुनहरे लोग, बनते हैं सुनहरे लोग। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। वहीद भाई के जिगरी दोस्त सुना रहे हैं वहीद भाई के जादुई हाथों से निखरे सुरों की दास्तान। वहीद साहब बीमारी की वजह से ज़्यादा नहीं बोल पाते, मगर उनके हाथ बोलते हैं। आम से इलाके की बज़ाहिर छोटी सी दुकान पर बैठे उस्ताद वहीद मेहदी हसन साहब और कई मशहूर गुलकारों मौसीकारों के सुरों के साथी हैं। आज ये हमें अपनी आवाज़ तो न दे पाए, लेकिन इनके हाथ आज भी सुरों की नब्ज़ पकड़ लेते हैं। ये शौक असल में बाई बर्थ होता है, जो थोड़ी जिसको अवेयरनेस होती है ना कि जिस काम की वो उसमें चला जाता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। इनको शौक भी था, फिर उनके उस्ताद भी अच्छे थे, उन्होंने उसमें मेहनत की, अल्लाह ताला ने इनको उसका सिला दिया और इस काम पे उन्होंने ससरत हासिल कर ली। अब इस काम के ये एक्सपर्ट हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वहीद भाई के अलावा अब मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है जो बाजू को हारमोनियम को रिपेयर करे और ट्यून करे और सुर में लाए, क्योंकि अक्सर लोग बजाने वाले इस बाजे को, इस काम को आउट ऑफ ट्यून कर देते हैं, बेसुरा कर देते हैं, क्योंकि उनको आसा नहीं है कैसे बजाना है, कैसे गाना है। तो ये है नाजुक और मैनुअल चीज़ है, इसमें कोई बिजली का इसका दखल नहीं है इस काम में। ये इस सालों को खासतौर से हारमोनियम को रिपेयर करते हैं, उसको ट्यून करते हैं, उसको सुर में लाते हैं। वहीद साहब मैं 66 से वहीद साहब यहाँ बैठे हैं। पहले लाल रुपये दाखाने पर थे, अभी वो शिफ्ट सर के यहाँ पर आ गए हैं। ये भी अपनी जगह है और थोड़े से इनको सीखने में और खुश करने में ज़रा लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से वो इसको नहीं सीख पाते। इसकी पाबंदी करनी पड़ती है, इसको पूछना पड़ता है, इसका कुछ अमल है वो करना पड़ता है, जिसे अमल कहते हैं, जिसको प्रैक्टिस और दूसरे लफ्ज़ों में रियाज कहते हैं। उससे ही आता है सारा। इसका ठीक करना भी प्रॉब्लम है और इसका बजाना और गाना ये भी बहुत प्रॉब्लम है। इस काम को हर एक आदमी नहीं कर सकता। जिसको शौक़ होता है, जो बाई बर्थ होता है, जो टैलेंटेड होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है किसी काम का, वो इसको करता है। अदरवाइज इसमें लोग बड़े बड़े लोग भाग गए इस काम को सीखने में और करने में, और ये काम हर एक के कब्जे में नहीं आता। हाथ में डिग्री नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े उस्तादों का एतमाद साथ था। कई साल पुराने साज़ों को नई आवाज़ देना इनका मशगला है। कहते हैं लकड़ी में रूह होती है, इसे फेंको नहीं। ये है वो छोटी सी दुकान जहाँ कभी मेहदी हसन साहब बैठा करते थे। ये दीवारें म्यूज़ियम नहीं हैं, ये गवाह हैं कि यहाँ कभी बड़े बड़े गुलकार व मौसीकार चाय पीने आया करते थे। दीवारों पर डिग्री नहीं, तस्वीरें हैं, और यही उस्ताद वहीद का सरमाया है। जो है गिटार है, तारों के जो साज है वो भी करते हैं, हाथ का जो साज है वो भी करते हैं, और तबले ढोलक को भी जो है ना ठीक करते हैं, तबला ढोलक भी ठीक करते हैं। परवेज मुशर्रफ था भाई यहाँ पे बैठे हैं। ये जान मोहम्मद जुम्मन है और ये उस्ताद बंदूक खां हैं, वो मेहदी हसन है, इसमें अपने वहीद भाई बैठे हैं, मेहदी हसन फातुल खान, ये करवेज मुशर्रफ, ये ख्वाजा हबीबुद्दीन खां हैं, उस्ताद हैं हारमोनियम के, ये बैठिए, ये ज़ियाउल हक की शक्ल की है। तो मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और अपना बाजा ठीक कराने आते हैं। क्योंकि आज का ज़रा वहीद भाई की तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। ये जो बच्चे सीख लेते हैं वो आप ठीक है नहीं, बच्चे के वालिदैन भी अच्छे लोग होते हैं, मगर वो फिर भी बच्चों को अपने स्कूल या कॉलेज या मदरसा भेजते हैं कुछ सीखने के लिए। हर तालीम और हर बात जो है ना घर में नहीं सिखाई जाती,
उसको बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है जब वो कुछ हासिल करते हैं, जब उनको अवेयरनेस होती है हर चीज़ की, हर बात की। तो ऐसा ही है, अगर मैं इसको सीखना चाहूँ तो घर में बैठ कर नहीं सीख सकता, नहीं यूट्यूब से सीख सकता। जब तक इसको आदमी प्रैक्टिकल नहीं करेगा, जब कोई अपने ज़बान से कोई उस्ताद बताएगा नहीं कि ये कैसे होता है, ये कैसे नहीं होता है, उसको बच्चा सीखेगा नहीं, कंसीव नहीं करेगा, तो वो नहीं सीख सकेगा, न तरक्की कर सकेगा, न बजा सकेगा, न गा सकेगा। कि तो पूरी एज ही नहीं बैठते थे आपके और वो अपने पान चबाते रहते थे। हाँ साहब, तो वहीद भाई के पास बाजा लेके आते भी अपना मेहंदी हसन। हाँ साहब, अल्लाह ताला उनको खरीद रहमत करे, आज वो दुनिया में नहीं है मगर उनका नाम है दुनिया में। वो एक बड़े सादा लो इंसान थे, बड़ा प्यार करने वाले। अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था कि मेरा साले, और इतना रियाज किया हुआ था शायद कोई कर पाए। रियाजत और इबादत बहुत बड़ी चीज़ है जो हर आदमी नहीं करता, और जो ये करता है तो अल्लाह ताला उसको मुकाम अता करते हैं अल्लाह ताला। तो ये खासियत थी मेहंदी हसन खादम मरहूम की। मेहंदी हसन साहब चले गए, वही साहब की आवाज़ भी कमज़ोर पड़ गई, लेकिन ये दुकान और साज आज भी सुर बिखेरते हैं। तो आइए मेरे साथ, ढूंढते हैं सुनहरे लोग, बनते हैं सुनहरे लोग।